नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रोलॉजर कपिल मिश्रा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं विशेष रूप से मित्रों 18 से 31 मार्च 2025 मेष लव राशि फल। मेष राशि वाले जातकों की लव लाइफ में, मैरिड लाइफ में, थर्ड पार्टी रिलेशन में वर्तमान की स्थिति क्या कह रही है, क्या कुछ स्थितियां रह सकती हैं। एक विशेष सूचना यहां पर जो मिलेगा वो कहीं नहीं मिलेगा। अभी एक कमेंट में विशेष रूप से मैंने पढ़ा था, बता रहे थे कि गुरुजी आप चार्ट से समझाते हैं, अच्छा लगता है। मैंने कहा चार्ट से इसलिए समझाता हूं क्योंकि लोगों को ये समझ में आए कि ये ज्योतिषीय सिद्धांत है। मेरा उद्देश्य केवल यही है कि लोगों को ज्योतिष की वो स्थिति को समझाऊं जिससे कि उन्हें ये समझ में आ सके कि उनके साथ में आज जो घटित हो रहा है उसका कारण क्या है। तो सबसे पहले तो आप ये जान लीजिएगा कि यहाँ पर फेस रीडिंग, हस्तरेखा और कुंडली के माध्यम से बहुत सारी जानकारी आपको प्राप्त होती है। सबसे पहले यहाँ पर मैं आपको बता देना चाहता हूं कि अभी करंट में 14 मार्च 2025 में सूर्य का परिवर्तन हो गया है और सूर्य 12वें भाव में चले गए। ध्यान रखना, मेष राशि के स्वामी है मंगल और वर्तमान में तृतीय स्थान में मंगल बैठे हुए हैं, ठीक है ना। मंगल जब तीसरे स्थान में बैठते हैं तो क्या करते हैं वो सुनो। बहुत मीठी बातें होती हैं, पार्टनर से बहुत मीठी बातें होती हैं। क्यों? क्योंकि तीसरा स्थान जो है मंगल यहां पर कारक होते हैं। तो मेष राशि वाले जातकों की लिविंग रिलेशनशिप की यदि हम बात करें तो बहुत मीठा प्रेम वर्तमान में देखने को मिल रहा है और ये स्थितियां यहां पर अभी केंद्रित भी हैं। एक और खास बात यहां पर ये जानना कि जो कड़वा होगा वो मैं बोलूंगा जरूर, ये बात भी ध्यान देना। लेकिन मेष राशि वाले जातकों के लिए एक समय ऐसा भी था जो बहुत ज्यादा पीड़ित रह गया, जो है अक्टूबर के महीने में मेष राशि वाले जातकों के ब्रेकअप हुए थे। यहां पर एक और खास बात मैं बता दूं, फरवरी के महीने में भी मेष राशि वाले जातकों को अपने रिलेशन को लेकर काफी चिंतित रहना पड़ा। वर्तमान के समय में मेष राशि के लिए जो समय चल रहा है वो ज्यादा प्रभावित है और ज्यादा लकी है। आप इस स्थिति को वर्तमान में नोटिस कर रहे होंगे। अगर आप मेष राशि के हैं, अगर आप लिविंग रिलेशनशिप में हैं तो वर्तमान के समय में आपके रिलेशन बहुत ज्यादा एंजॉय भरे रह रहे हैं। पार्टनर के आपके साथ में जो प्रेम है वो प्रेममयी वार्ता हो रही है, वीडियो कॉल के माध्यम से बात हो जाती है, बहुत सारी बातें आप दोनों शेयर करते रहते हैं। ये समय थोड़ा सा हम ये कह सकते हैं कि अच्छा भी है उनके लिए जिनकी कुंडली में ग्रहकृत स्थितियां अच्छी हैं। वो मेष राशि वाले जातक बहुत ज्यादा स्थितियों में हम ये कह सकते हैं कि वर्तमान में प्रेम को ज्यादा भोग रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये समय उनके लिए ज्यादा प्रभावित देखा जा रहा है। लेकिन इस बात का ध्यान रखना, मेष राशि में इस समय आप इस स्थिति को नोटिस कर सकते हैं कि मेष राशि वाला जातक इस समय अपने लक्ष्य की ओर भाग रहा है। क्यों? क्योंकि भाग्य स्थान पर सीधी दृष्टि है, मिथुन राशि में बैठा है ना, भाग्य को देख रहा है तो अपने लक्ष्य की ओर भाग रहा है। अगर आप मेष राशि के पार्टनर से प्यार करते हैं या फिर आप स्वयं मेष राशि के हैं तो आप एक बात को जरूर समझेंगे कि इस समय मेष राशि वाले जातक से, मान लीजिए आपकी कोई और राशि है और आप कहते हैं कि मुझे तुमसे लव मैरिज करनी है और तुम अपने पापा से या अपने परिवार से बात कर लो, तो यहां पर मेष राशि वाला जातक कच्चा पड़ जाएगा और वो बात नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि वो अपने लक्ष्य की ओर फोकस ज्यादा करेगा। अपने ये समय ऐसा समय है, इस समय में मेष राशि वाले जातकों की जो लगन होगी वो ज्यादा लक्ष्य की ओर ज्यादा होगी। एक और खास बात मैं आपको बता दूं, मेष राशि का स्वामी मंगल तीसरे भाव में बैठा हुआ है 18 से 31 के बीच, क्योंकि ग्रहण योग बन गया है 14 तारीख में। तो आप ये भी बात ध्यान रखें कि 14 तारीख से जो योग बना है, अगर आपकी कुंडली में सूर्य द्वादश में है तो आप ये भी जान रहे होंगे कि इस समय मेष राशि वाले जातकों के रिलेशन 14 मार्च से थोड़े से बिगड़ रहे हैं। मतलब अकारण क्रोध देखने को मिल रहा है
ये सारी चीजें मेष राशि वाले जातकों के लिए हम ये कह सकते हैं थोड़ी नेगेटिव भी देखी जा रही हैं, क्योंकि द्वादश में जो योग चल रहा है वो दो स्थितियों की ओर मेष राशि वाले जातकों को ज्यादा बढ़ा रहा है। पहली तो ये कि मेष राशि का स्वामी जो मंगल है वो तीसरे भाव में है, लेकिन शुक्र, सूर्य, राहु और बुध ये चार ग्रह यहां पर चतुर्ग्रही योग बन गया है। और इस वजह से हो क्या रहा है कि जब आप पार्टनर से ये कहते हैं कि मुझे तुमसे मिलना है तो वो इस बात को टाल देता है। जब आप ये कहते हैं कि मुझे अभी थोड़ी देर में तुमसे बात करना है तो वो इग्नोर कर देता है, बात नहीं करता। तो ऐसी स्थिति में मेष राशि वाले जातकों को क्रोध बढ़ रहा है। और ये क्रोध को मैं कहूंगा कि थोड़ा सीमित रखिए, क्योंकि क्रोधात् भवति सम्मोहात्, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमा, स्मृति विंसात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। बुद्धि का नाश क्रोध के द्वारा होता है, ये गीता का वाक्य है। अगर आप अपने रिलेशन में प्रेम चाहते हैं तो दूसरे की मजबूरियों को भी समझ कर चलें। मैं केवल मेष राशि वाले जातकों को यह संकेत करना चाहता हूं कि आप उसकी मजबूरियों को भी समझें। अगर आपका पार्टनर आपसे आज नहीं बात कर पा रहा है तो उसकी मजबूरी होगी, ये बात समझें, ये बात जाने, क्योंकि ये समय थोड़ा सा आपके मन में शंकाओं को ज्यादा पैदा करेगा। एक और खास बात, मेष राशि के करंट में ब्रेकअप होंगे, ये बात ध्यान रखना। करंट की बात सुन लो, करंट में मेष राशि के ब्रेकअप होने की संभावना जो वर्तमान के समय में देखी जाएगी उसे सुनो। मेष राशि वाले जातक यदि वृषभ राशि से जुड़े हुए हैं तो 18 से 31 के बीच मेष राशि के वृषभ राशि में ब्रेकअप होने की संभावना ज्यादा रहेगी। इस बात का ध्यान देना। मेष राशि वाले जातकों के यहां पर अकारण बहस हो सकती है कर्क राशि में। अकारण, कोई कारण भी नहीं है फिर भी बहस हो जाएगी। और यही स्थिति मकर राशि में देखने को मिलेगी। मेष राशि वाले जातक अकारण भड़क जाएंगे। और आपको मैं बता दूं कि इसमें मेष राशि वाले जातकों की भी गलती हो सकती है, लेकिन ये अपनी गलती एक्सेप्ट नहीं करेंगे। हो सकता है आप मेरे वीडियो को ना देखें, मुझे पता है, क्योंकि जब मैं गलतियां गिनाता हूं ना तो लोग अपनी गलतियों को मानने के लिए तैयार नहीं है। एक बात बताओ, क्रोध से किसी का भला हुआ है? आज तक नहीं हुआ। अगर आप अपने क्रोध को शांत नहीं कर पाएंगे, इसका मतलब सीधी सी बात है कि आप अपने रिलेशन में प्रेम को नहीं पा पाएंगे। आपको ये पता नहीं है, तीसरा भाव मंगल का होता है। मंगल प्रेम को तो दर्शाता है, लेकिन मंगल फिजिकल की ओर ज्यादा ले जाता है। तो मेष राशि वाले जातकों का इस समय में पार्टनर को छूने का मन ज्यादा होगा, पार्टनर को गले लगाने का मन ज्यादा होगा, चाहे वो मैरिड लाइफ में हो, चाहे वो लिविंग रिलेशनशिप में हो, चाहे वो थर्ड पार्टी रिलेशन में ही क्यों ना हो, लेकिन छूने की ज्यादा इच्छा होगी, गले लगाने की ज्यादा इच्छा होगी, फिजिकल रिलेशनशिप की ज्यादा इच्छाएं इस समय केंद्रित होंगी। और ये मेष राशि वाले जातकों की रहेंगी 31 मार्च 2025 तक। एक और खास बात, ये मत सोचना कि मैं ये क्यों कह रहा हूं। एक और खास बात, ये क्यों कह रहा हूं वो सुनो। क्योंकि शुक्र द्वादश में बैठते हैं, तो शुक्र द्वादश में कोई भी ग्रह द्वादश में बली नहीं होता, खाली शुक्र को छोड़कर। अब शुक्र के साथ में सूर्य बैठे हैं और ये मंगल के परम मित्र भी हैं, ये बात जानो। तो इस वजह से दुर्द्वादश दोष में जो ग्रह बैठा हुआ है वो चीज आपको मिल नहीं पा रही है, लेकिन आप उसके लिए प्रयत्नशील हैं। और इस समय में दो चीजें आपको ज्यादा देखने को मिलेंगी कि आपका तो बहुत मन होगा पार्टनर को गले लगाने का, लेकिन पार्टनर आपको कहीं ना कहीं आप ये देखेंगे कि इग्नोर करेगा, आपको साइड कर देगा, और इस स्थिति में आपके रिलेशन बिगड़ सकते हैं। तो ये सोचो कि ये ग्रह दशा चल रही है, इसको समझकर चलो, मैनेज करके चलो, रिश्ते खराब नहीं होंगे, रिश्तों में प्रेम बढ़ेगा। एक और खास बात, वर्तमान में अधिक संभावना है मेष राशि के ब्रेकअप होने की, वो भी मैं आपको बता देना चाहता हूं। हो सकता है पहले से, क्योंकि इसमें पहले से भी ब्रेकअप चल रहा है कुछ राशियों का। जैसे मेष और सिंह में पहले से ब्रेकअप देखा जा रहा है, लेकिन फिर आपको ये बात बता दूं कि जिनके रिलेशन अभी चल रहे हैं वो इस स्थिति को नोटिस कर लेना कि मेष और सिंह के ब्रेकअप होने की संभावना इस समय में ज्यादा रहेगी।
मेष राशि और वृषभ राशि के ब्रेकअप होने की संभावना इस समय में 18 से 31 के बीच में ज्यादा रहेगी। और मेष राशि वाले जातक, मैं ये कहूंगा कि अगर ये कन्या राशि से जुड़े हुए हैं तो भी फिर से कह रहा हूं कि इस समय में ब्रेकअप हो सकते हैं और आप अपने रिलेशन पर विशेष ध्यान दें। अब वो कौन सी चीजें होंगी जो मेष राशि में इस समय ज्यादा देखी जाएंगी? अपने पार्टनर की चिंता, पहली स्थिति, क्योंकि द्वादश में सूर्य चले गए। मान सम्मान की हानि भी हो सकती है मेष राशि वाले जातक की, ये बात ध्यान देना। पिता के द्वारा, परिवार के द्वारा बहुत सारी बातें सुनने को मिल सकती है, ये बात भी ध्यान देना। और मेष राशि वाले जातक ये भी जान लें कि इस समय में आपका सपोर्ट लोग कम करेंगे, ये बात ध्यान देना। मेष राशि वाले जातकों की संतान के लिए ये समय, हम ये कहेंगे अगर डिलीवरी होने वाली है तो ये समय अनुकूल है, समय अनुकूल है। डिलीवरी अगर होने वाली है तो समय अनुकूल है, और ये अनुकूल समय 31 मार्च तक विशेष रूप से रहेगा, ध्यान रखना। यहां पर मंगल तीसरे भाव में बैठकर छठे पर दृष्टि दे रहे हैं, तो रोग, ऋण और शत्रुओं को ये खत्म कर रहे हैं। यहां से भाग्य को देख रहे हैं तो भाग्य को बलि कर रहे हैं, लेकिन मेहनत का लाभ जो मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाएगा, ये बात ध्यान देना। क्यों? क्योंकि मंगल दशम पर दृष्टि कर देते हैं, मेहनत बहुत कराते हैं, लेकिन मेहनत का जो लाभ आपको मिलना चाहिए वो लाभ आपको इस समय में नहीं मिल पाएगा। लेकिन ये भी ध्यान रखिएगा कि 24 मार्च के बाद जबरदस्त लाभ के योग बनेंगे और ये समय आपके लिए ज्यादा अनुकूल रहेगा। कड़वा है लेकिन सच है, ये ध्यान रखना। इस समय में मेष राशि वाले जातकों में क्रोध ज्यादा होगा, आक्रोश ज्यादा होगा, और दो चीजों की ओर ये ज्यादा भागेंगे। पहला प्यार की ओर, दूसरा पैसे की ओर। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं कि ये मेरी व्यक्तिगत स्थिति नहीं है। आप स्वयं सोचें कि मेष राशि का स्वामी मंगल तीसरे भाव में बैठा, ये जो भाव है ये मेहनत का भाव है, काम काज, क्षेत्र, भाई बहन, परिवार, ये विशेष रूप से कारक यहाँ के होते हैं। तो भाई भाई में ये प्रेम को दर्शाते हैं। मंगल जब तीसरे भाव में बैठते हैं, भाई भाई में काफी प्रेम देखने को मिलता है। यहां से ये जब द्वादश में देख रहे हैं, मतलब नवम भाव में देख रहे हैं, तो मेष राशि वाला जातक इस समय में आप ये देखेंगे कि जिनके रिलेशन टूटे हैं वो भक्त बन गए हैं भगवान के, रोज पूजा करते हैं, हे हनुमान जी महाराज, हनुमान जी महाराज की सेवा कर रहे हैं। मैरिड लाइफ में जिनके तलाक जैसे योग बन चुके हैं वो लोग हनुमान जी की उपासना कर रहे हैं। अगर आप भी ऐसा कर रहे हैं तो मैं आपको केवल एक संकेत करना चाहूंगा कि भैया हो सकता है कि मंगल आपका अच्छा हो और आप हनुमान जी की उपासना कर रहे हो, हानि नहीं होगी लेकिन लाभ भी नहीं मिल पा रहा है, ये ध्यान रखो भाई। समस्या का समाधान हो तो जीवन का निदान हो। केवल मैं यही कहना चाहता हूं कि ये जो समय चल रहा है ये ओवर थिंकिंग को ज्यादा बढ़ाएगा। और एक बात बहुत खास बता रहा हूं, उसे सुन लो। इस समय में मेष राशि के अगर विवाद होंगे तो वो विवाद लंबे खिंचेंगे। आप पार्टनर से सॉरी बोले या माफी के लिए बार बार बोले, लेकिन अगर वो अन्य किसी भी राशि का पार्टनर क्यों ना हो, आप ये बात ध्यान रखना कि मेष राशि वाले इस समय में जो जातक हैं वो फिजिकल रिलेशनशिप की ओर ज्यादा बढ़ने की कोशिश करेंगे, ये स्थितियां देखी जाएंगी। और जिनके नो कांटेक्ट चल रहे हैं, जो एक सच्चे प्रेमी है, वो इस समय में बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग में देखे जाएंगे। अष्टम का योग यहां पर भी है और ये जो विशेष रूप से मंगल बैठे हैं ये तीसरे भाव में है। मंगल आपको मरने तो नहीं देंगे, लेकिन मरने जैसी हालत जब प्यार में हो जाए तो उससे अच्छा यही है कि आप अपनी रियलिटी कुंडली की जान लें कि वो व्यक्ति आपको धोखा दे रहा है या फिर वो व्यक्ति कभी लौट कर आएगा भी, क्या उपाय उसके लिए करना चाहिए। इन सभी जानकारियों को यदि आप प्राप्त करना चाहते हैं तो आप पर्सनल रीडिंग
ले सकते हैं। फिलहाल एक मंत्र का आप जरूर जप करें, ओम घृणी सूर्याय नमः। पंचम भाव का स्वामी 12वें भाव में गया, पिता का स्वास्थ्य बिगड़ जाएगा, ध्यान रखना। पंचम भाव का स्वामी 12वें भाव में गया, अकारण शंकाएं होगी, पत्नी के साथ में विवाद ज्यादा होगा, पति पत्नी में विवाद ज्यादा हो सकता है। आज के लिए इतना ही। आशा करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। और कुछ लोग ये पूछ रहे थे गुरुजी ब्रेकअप की डेट नहीं बताई आपने, तो सुनो, अक्टूबर के महीने में ज्यादा ब्रेकअप हुए हैं मेष राशि वाले जातकों के। उसके बाद 4 जनवरी के बाद और 22 जनवरी के बीच में भी ब्रेकअप हुए हैं मेष राशि के। फरवरी के महीने में 14 फरवरी के बाद ब्रेकअप देखे गए हैं और 27 फरवरी में। मित्रों, मार्च के महीने की यदि हम बात करें तो 4 और 5 तारीख में मेष राशि के ज्यादा ब्रेकअप देखे गए। आज के लिए इतना ही। आशा करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो यदि पसंद आई है, चैनल